देखिए, जो अध्यक्ष जी ने कहा बिल्कुल ठीक है, पर राजस्थान नहीं पूरे हिंदुस्तान में ये वोट चोरी का चल रहा है सिलसिला। डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारी, तो यहाँ इलेक्शन कमीशन जो है बड़ी बदकिस्मती है कि उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क आ गया है। जुडिशरी या ये जो इलेक्शन कमीशन ये इंडिपेंडेंट बॉडी है। जब देश आज़ाद हुआ था तो इनको बिल्कुल इंडिपेंडेंट रखा गया और इसी इलेक्शन कमीशन ने हिंदुस्तान की निरपक्षता को कि हम बिल्कुल वो काम करेंगे जो लोगों के हैं, वो गवर्नमेंट बनेगी जो लोग चाहते हैं। तो अब ये हो गया कि जो गवर्नमेंट चाहती है वो करेंगे। पहले लोग जो थे वो गवर्नमेंट को वोट डालकर बनाते थे, अब गवर्नमेंट कहती है कि कौन वोटर बनेगा। अब वो डिसाइड कर रहा है, इलेक्शन कमीशन कर रहा है कि जो बीजेपी कहेगी वही वोटर रहेगा, दूसरा वोटर नहीं रह सकता। इतने वोट काटने, इतनी देर से इलेक्शन चल रही है और मेरे ख्याल में तो अब वोट सिस्टम ही चेंज हो जाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को ये कर देना चाहिए कि अनाउंसमेंट ही इनकी कर देनी चाहिए। अगर पूरे का पूरा देश, पूरी ऑपोजिशन कह रही है कि हमें ईवीएम पर भरोसा नहीं है, तो अमित शाह जी कह रहे हैं जी राजीव गांधी लेकर आए थे। अरे भाई, इतनी चीजें वो लेकर आई कांग्रेस, उनको कहते हैं कांग्रेस ने क्या किया है देश में। अगर हम कह रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड में ईवीएम नहीं है, सभी ने बंद कर दी, तो इंडिया में इतनी इसकी तरफदारी करने की क्या जरूरत है। एक इलेक्शन ऐसे भी करवाकर देख लें, बैलेट पर भी पता चल जाएगा। तो इन सब बातों को देखते हुए अब ये लगने लगा कि देश जिन्होंने आजाद करवाया था उनका कोई मोटिव और था कि देश सेकुलर होगा, नफरत नहीं होगी, सब इकट्ठे काम करेंगे। तो बीजेपी ने इन सब बातों को भूलकर अब नफरत की जो आंधी चल रही है वो देश को बर्बाद करेगी। अब महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जो रामलीला मैदान गिरा हुआ